आज पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से एक जीव पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं, उसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इसकी खोज कार्ल लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में किए थे। कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में किए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का कहा जाता है कि पहले पीढ़ी के संकर जीवों का लक्षण और प्रारूप दोनों क्या जाता है दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता में पहली पीढ़ी की संकर में जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मजी सम क्या इसके युग्मक दोनों के दोनों कैसे होंगे हमारा समान होंगे, या तो कैपिटल रहेंगे या तो स्मॉल रहेंगे। समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है अपितु दोनों के मध्य में होता। कहा जाता है कि दो लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो ये दोनों के अलावा कोई तीसरा लक्षण उन दोनों के मध्य वाला तैयार करते हैं, या दो युग्मकों के मध्य का जो लक्षण तैयार होता है वही हमारा क्या कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, जो ना तो पूर्ण रहेगा ना तो अपूर्ण रहेगा, इन दोनों के मध्य वाला भाग होता है। अब युग्म विकल्पी जोड़ों की दोनों जीन्स के बीच का प्रभावी तथा अप्रभावी का संबंध नहीं है, परंतु ये मध्यम लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करता है। कहा जाता है कि दो जीन के मध्य जो संकरण कराया जाता है, तो इन दोनों के मध्य में जो लक्षण तैयार होता है वही हमारा क्या करता है अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अब देखिए क्या जाता है कि जब इसका हमारा देखिए एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है कि जब गुलाबासा या मिराबिलिस जलापा के लाल कहा जाता है कि एक परीक्षण किया गया था कॉल कॉरेंस के द्वारा, जिसमें उन्होंने गुलाबास या इसका वैज्ञानिक नाम क्या मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प को कैसे बताया गया हमारा ये दोनों के दोनों लक्षण कैसे था हमारा कैपिटल थे कैपिटल आर वाले शुद्ध नस्ल पादपों को सफेद पुष्प कहा जाता है कि एक गुलाबासा के एक पुष्प था जो लाल था, दूसरा था जो हमारे कैसा था हमारा ये सफेद था। वाले शुद्ध नस्ल पादपों के संकरण कराया जाता है, तो देखिए लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य में संकरण कराया जाता है, तो पहले पीढ़ी में लाल रंग नहीं ना तो क्या कैसा प्राप्त होता हमारा गुलाबी रंग प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि लाल पुष्प तथा सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराने पर उस समय जो तीसरा लक्षण था ना तो लाल था ना तो सफेद था, कैसा था हमारा ये गुलाबी था के पुष्प दिखाई देते हैं। इस संतति में स्वपरागण कराने पर कहा जाता है कि इस गुलाबी रंग में फिर क्या पहली पीढ़ी में फिर स्वपरागण कराते हैं, तो प्राप्त होता है कि दूसरी पीढ़ी में 25% पादप लाल रंग के तथा 50% पादप गुलाबी रंग के तथा 25% पादप सफेद रंग के दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि लाल था सफेद पुष्पों के मध्य संकरण कराया जाता है तो पीला रंग दिखाई देता है। इन्हीं गुलाबी रंगों का फिर से स्वपरागण कराते हैं, तो 25 दूसरी पीढ़ी में 25% पादप लाल रंग के, 50% पादप गुलाबी रंग के तथा 25% भाग सफेद पुष्प वाले भाग दिखाई देते हैं। इस प्रकार दूसरी पीढ़ी में लाल गुलाबी कैसे था दूसरी पीढ़ी में लाल गुलाबी तथा सफेद पुष्प वाले पादप का अनुपात कैसा था हमारा 1:2:1 था। क्यों ये 25% था ये 50% ये 25%, इसलिए लिखा 1:2:1 का रेशियो का अनुपात प्राप्त होता है। इस प्रकार गुलाबासा के पुष्पों में लाल रंग सफेद रंग पर पूर्ण प्रभावी होता है। लाल रंग जो होता है हमारा क्या ये सफेद रंग पर कैसा दिखाई देता हमारा ये पूर्ण प्रभावी होता है, क्या पूर्ण प्रभावी नहीं होता। जिसके अगर प्रभावी होता तो लाल रंग देता, या तो सफेद रंग प्रभावी होता लाल रंग पर तो सफेद रंग होता है, लेकिन इन दोनों के मध्य तीसरा कोई रंग आ रहा है तो जिसको हम क्या कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का लक्षण या नियम कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या हो जाता है कि एक देखिए लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराते हैं तो कैसा प्राप्त होता है हमारा ये गुलाबी रंग का प्राप्त होता है,
जब गुलाबी रंग का तैयार होता है तो उनका भी फिर से स्वपरागण कराते हैं, तो फिर कैसा होता है, सभी गुलाबी पुष्प तैयार होते हैं। अब गुलाबी रंग के देखिए, ए गुलाबी, अगर स्वपरागण कराते हैं तो कैसा था, ए गुलाबी था, ए भी गुलाबी था। अब इन्हीं दोनों का मध्य में फिर से संकरण कराते हैं तो कैसा प्राप्त होता हमारा, लाल होता है, लाल पुष्प और गुलाबी पुष्प वाले दो लक्षण थे, और शुद्ध हमारा क्या, ये सफेद वाले कैसे थे हमारा, एक थे। तो इन्हीं देखिए, एक संबंधी दो, ये दोनों दो लक्षण थे, यहाँ पर एक थे, इसीलिए क्या, एक संबंधी दो संबंधी एक वाले लक्षण अनुपात में तैयार होते हैं। अब यहाँ पर इसका विस्तार से देखिए क्या है, लाल लाल पुष्प, सफेद पुष्प, इन दोनों के मध्य संकरण कराते हैं तो कैसा प्राप्त होता है हमारा, एक गुलाबी प्राप्त होता है। अब गुलाबी रंगों का फिर क्या, ये पहले पीढ़ी है तो इसका स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, आर, देखिए इसके युग्मक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों का मध्य में क्या, फिर से संकरण कराते हैं, इधर कैपिटल इधर का कैपिटल, इधर का एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल स्मॉल। अब देखिए ये कैसा था हमारा, ये पूर्ण रूप से कैसा था हमारा, शुद्ध रूप से लाल है, इसकी मात्रा 25%। ये हमारा क्या था, ये गुलाबी था, गुलाबियों का रंग कैसा था हमारा, 50% हो जाएगा। ये स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हमारा क्या करता है, ये सफ़ेद पुष्प होते हैं जिसकी मात्रा 25% है, इसीलिए इन दोनों को काटा जाए कितना, एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में प्राप्त होते हैं। यही पूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। आज हम लोग पढ़े हैं पूर्ण प्रभाविता का नियम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। हम आप लोगों को वही कंटेंट देंगे जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए इसको आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।